और बहुत होनहार हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं और उनका माशाअल्लाह मौजू भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त मौजू है। आज के दौर के एतबार से बहुत अच्छा मौजू है। तब्दीली अज़ दीन अज़ तालीम, तालीम से तब्दीली। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, ये उन्वान बहुत अच्छा उन्वान है। मैं उनको दावत देता हूँ कि हाफ़िज़ कासिम अब्दुल्ला साहब आएँ और अपने उन्वान पर कुछ गुफ्तगू फरमाएँ। हाँ चीज़ ये हटाओ, ठीक है। खड़े होकर ज़्यादा अच्छा है, ये खड़े होकर करिए, ठीक है। बस यही ठीक है, खड़े होकर इनके बोलने के जो है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदर मुहतरम, सामईन बातनकीन, आज की मेरी तकरीर का मौजू है दिल बदल सकते हैं तालीम बदल जाने से। हाज़रीन गिरामी, तालीम के ज़रिए बहुत कुछ बदल सकता है। तालीम याफ्ता शख्स एक इनकलाबी शख्स कहलाता है। हाज़रीन गिरामी, तालीम के ज़रिए लोग बदल सकते हैं, लोगों के हालात बदल सकते हैं, जज्बात व ख़यालात बदल सकते हैं, फ़िक्र व नज़रियात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं तालीम बदल जाने से। हाज़रीन गिरामी, क़द्र, अगर आप तारीख़ दुनिया की वरक़ गर्दानी करें तो रोज़ रोशन की तरह ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि तालीम बदल जाने से क्या कुछ बदल सकता है। तो आइए मैं आपको बताऊं और ले चलूं सरज़मीन अरब के उन वादियों में जहां के लोगों को बद्दू और गवार कहा जाता था। दुनिया के लोग उन्हें जाहिलीन मक्का कहा करते थे। उन बेचारों को गुफ्तगू करने का भी ढंग नहीं था, उन बेचारों को इस्तिंजा व लेट्रिन करने का भी सलीका नहीं था। माँ बाप का अदब व एहतराम क्या होता है जानते तक नहीं थे। बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। लेकिन जब उनके पास इक़रा के ज़रिए तालीम आई तो दुनिया ने देख लिया वो क्या से क्या बन गए। तालीम के ज़रिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उनकी आला तालीम व तरबियत की वजह से सारी दुनिया उनके कदमों में आ गई। किसी ने क्या खूब कहा है, दिल बदल सकते हैं तालीम बदल जाने से। हाज़रीन गिरामी, आप दूर ना जाएं, आपकी नज़रों में एक अहम शख्सियत अभी तक समाई होगी और क़यामत तक रहेगी, जिसके फ़ुयूज़ व बरक़ात से दुनिया नदवियत आज तक फैज़याब और सैराब हो रही है। वो ज़ात गिरामी महताज तारुफ नहीं। दुनिया के किसी मुल्क से पूछिए, अरब से पूछिए, अजम से पूछिए, हर कसो नाक़स यह कहने पर मजबूर हो जाएगा कि वो शख्सियत मुफ़क्किर कौम मिल्लत हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह की है, जिन्होंने अपनी गिराक़दर तालीम के सिक्के दुनिया के हर कोने में गाड़ दिए। उनकी आला तालीम ने बड़े से बड़े लोगों को सलाम करने पर मजबूर कर दिया। हाँ मेरे अजीज़ दोस्तों, हुजूर वाला कभी किसी सरकारी ओहदे पर फाइज नहीं हुए, लेकिन यह साबित कर दिया सुपर पावर सिर्फ़ और सिर्फ तालीम है। दिल बदल सकते हैं तालीम बदल जाने से। हाज़रीन गिरामी,
15 अक्टूबर सन 1931 में एक मुअद्दिन के घर पैदा होने वाला, जिसका नाम अब्दुल कलाम होता है। एक दिन वह था कि उसने सड़कों पर अखबार फरोशी की। दुनिया ने एक दिन वह भी देखा कि तालीम ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तालीम ने उसको मुल्क का राष्ट्रपति बना दिया और उसकी आला तालीम ही ने इंडिया का सबसे पहला मिसाइल मैन बना दिया। क्या खूब कहा है कहने वाले ने, दिल बदल सकते हैं तालीम बदल जाने से। मेरे मुताला की गजफहमी, मेरी नाक़िस अक़्ल व समझ जब तारीख़ की सैर को निकलती है तो इस नतीजे को पहुँचती है कि बड़े से बड़े मुफस्सिरीन, बड़े से बड़े मुहद्दिसीन और मुतबर उलमा इकराम की फहरिस्त, जिन्होंने पूरे आलम में अपना नाम रोशन किया, जब उनका बैकग्राउंड और घरेलू हालात पढ़ते हैं तो अक्सर यह मालूम होता है कि किसी का वालिद लोहार थे, किसी का वालिद पत्थर फरोश थे, किसी का वालिद हज्जाम थे, कोई किसान का बेटा था, कोई मजदूर का बेटा, लेकिन उन्होंने मेहनत की और तालीमी मैदान में अपने कदम आगे बढ़ाए। तो हमने भी देखा और आपने भी देखा कि तालीम ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। दिल बदल सकते हैं तालीम बदल जाने से। हाज़रीन गिरामी, दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान, साइंस व टेक्नोलॉजी में माहिरीन अपनी अकल पर भरोसा करके खुदा की हर ताकत का इनकार करने वाले, जब खुदा की तालीम को इस गर्ज से पढ़ते हैं कि इसमें कमी निकालेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन पढ़ते पढ़ते इस नतीजे को पहुँचते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर हल्का बगोश इस्लाम हो जाते हैं, दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाते हैं। इसलिए हम यह कहने पर मजबूर होते हैं, दिल बदल सकते हैं तालीम बदल जाने से। हाज़रीन गिरामी, अपने कुर्ब जवार में दो अहम शख्सियात गुजरी हैं, हज़रत मौलाना रियायत अली साहब कासमी, हज़रत मौलाना इमाम अली दानिश साहब कासमी। ज़िला सीतापुर और लखीमपुर से अगर बिदअत ख़त्म होती नज़र आती है तो इन शख्सियात का बहुत अहम रोल है। यह शख्स अगर एक तरफ मुनाजिर हैं तो दूसरी तरफ मुजाहिद हैं, अगर एक तरफ बड़े बड़े इदारे के मुदर्रिस हैं तो दूसरी तरफ अपनी सलाहियत का ऐसा लोहा मनवाया है कि अच्छों ने इनके सामने घुटने टेक दिए। एक मरतबा दारुल उलूम देवबंद में मुदर्रिसी का मुतालिबा हुआ तो यह कहकर ठुकरा दिया कि हमारी ज़रूरत हमारे इलाके को ज़्यादा है। मौलाना इमाम अली साहब ने तो अक़ाइद, मसाइल, फ़ज़ाइल, नातें, नज़में, तकरीरें, तफसीर मुश्तमिल तकरीबन 2 दर्जन से मुतजाविज़ किताबें तस्नीफ़ कर दी। दारुल उलूम देवबंद ने तो इनको बहुत सराहा और बग़ैर कोर्स करे मुफ्ती लिखने की इजाज़त दे दी। ज़िला सीतापुर और लखीमपुर में बिलवास्ता या बिला वास्ता हज़ारों शागिर्द हैं। उस्ताद मुहतरम हज़रत मौलाना समीउद्दीन साहब कासमी, उस्ताद मदरसा अशरफुल उलूम लखीमपुर, एक मरतबा इरशाद फरमाने लगे कि इन दोनों शख्सियात की अगर तारीख़ आबेदर से लिखी जाए तब हक़ अदा हो पाएगा। हाज़रीन गिरामी, कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ के पीछे मेहनतें होती हैं, बड़े से बड़े मुजाहिदे से गुजरना पड़ता है, दुनियावी तमाम आराम और राहत को तर्क करना पड़ता है। किसी ने क्या खूब कहा है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हाज़रीन गिरामी, हमको भी इल्म हासिल करने के लिए मेहनत व मशक्क़त उठानी पड़ेंगी, अपना तमाम कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदमों में होगी। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वह इतना पत्थर होता है, हीरे पर जितनी धार लगे वह इतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन जितना तपता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम तो आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा, संघर्ष ज़रूर सफल होगा।
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।